अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने अपना जो चैप्टर नंबर 12 है इसके न्यूमेरिकल करने हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्लास 10th, ठीक है। और न्यू फिज़िक्स बुक है ये आपकी। तो न्यूमेरिकल जो है भाई इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जस्ट वीडियो देख लोगे सारे डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल कहाँ से कर रहे हैं? अनीस हुसैन, एमी इंग्लिश सेंटर, प्रैक्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये तीन बड़े नाम है कोचिंग के। अगर आप इनके मटेरियल को कर लेते हो ना तो आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो, सबसे पहले जो है वो अनीस हुसैन से करते हैं। गिवन डेटा देख लेते हैं और टू फाइंड। देखो, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम आराम से चीज़ों को समझो और सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, अच्छा, अनीस हुसैन में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने सबसे पहले वर्क एग्जाम्पल 1 करनी है। अब उन्होंने वो नंबर डाला हुआ है, लिखी नहीं है कि वर्क एग्जाम्पल 1 कौन सी है, तो वो ये वाली वर्क एग्जाम्पल की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, रूबी लेजर है, इमेट द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ। देखो, आपके पास एक रेड लाइट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है आपको, ठीक है। समझो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अब ये वेवलेंथ कितनी दी हुई है आपको, और जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 1700 के करीब करीब ही होती है। तो ये आपके पास आ गई रेड लाइट के लिए वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू नैनोमीटर में होती है, मिलीमीटर नहीं, ठीक है, नैनोमीटर, ये नैनोमीटर। अच्छा, नैनो बेसिकली प्रीफिक्स है, तो नैनो किसके बराबर होता है? अगर नैनो लिखें तो मल्टीप्लाई 10⁻⁹, तो आप मीटर में काम करना, ठीक है। तो 10⁻⁹ मीटर। चलो, यहां तक बात क्लियर हो गई। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। आपने बच्चों जस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सोल्यूशन। सबसे पहले मुझे ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन हो। आपके दिमाग में आएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप बिल्कुल ठीक हो, आपने बिल्कुल सही सोचा इस फॉर्मूले के बारे में। मगर बेटा मसला यह है, वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, वेलोसिटी तो गिवन नहीं है। कहा क्या है? रेड लाइट, जब लाइट कह दिया तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, जो कि क्या होती है आपकी v इक्वल टू सी। और c क्या होता है आपका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको वेलोसिटी भी मिल गई, तो फॉर्मूला क्या बन गया? एफ लैम्डा। तो c/f इज इक्वल टू लैम्डा, तो सॉरी f और लैम्डा, तो ये f आ गया। c क्या है? 3 × 10⁸, और लैम्डा क्या है? 694.3 × 10⁻⁹, तो ये f आ गया। अब जल्दी से इसे कैलकुलेट करो और मुझे आंसर डिक्टेट कर दो, ठीक है। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 694.3 एक्सपोनेंट -9। कैलकुलेट मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि ना कोई मिस्टेक ना आगे चली जाए। 4.32 × 10⁻14। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है, यूनिट ऐसा ही रखें तो हर्ट्ज आएगा। अच्छा, अब देखो एक ज़रा बात सुनो। कभी कभार ऐसा होगा कि ये जो पॉइंट के बाद वैल्यूज है ना, ये थोड़ी बहुत आपकी मैच नहीं कर रही होंगी, तो उधर आपने एक रूल याद रखना है कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए और 10 की पावर गलत नहीं होनी चाहिए। ये रूल याद रखना। अगर आपकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ठीक है, जैसे पॉइंट से पहले क्या है 4, तो अगर आपका 4 ठीक आ रहा है और जो 10 पे पावर है वो भी ठीक आ रहा है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में फ़र्क आए। सही है, क्योंकि देखो आप बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो तो चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। तो हमारा वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आया, तो उसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम अपना करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा, अब हम फॉलो करते हैं किसको फॉलो करें? एमी इंग्लिश सेंटर को? नहीं भाई, देखो एमी इंग्लिश सेंटर में जो न्यूमेरिकल है और वर्क एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल है वो भी सेम है, और अनीस हुसैन के जो बुक के पीछे वाले न्यूमेरिकल है उन्होंने वो भी दिए हैं, तो वो एमी इंग्लिश सेंटर से कवर कर लेंगे। सही है, तो आपका काम कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। अच्छा चलो, प्रैक्टिकल सेंटर से करते हैं कवर। सबसे पहले पीसी से करते हैं। पीसी, गिवन डेटा और टू फाइंड। देखो भाइयों, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज, देखो यहाँ बना दो डायग्राम अच्छी सी साफ सुथरी। ये आपका सन हो गया और अर्थ उसके मुकाबले में छोटा है, ठीक है।
तो आप जो डिस्टेंस मेजर करते हो ना अर्थ से लेके सन तक, वो उसके रेडियस से कर, मतलब वो उसके सेंटर से करते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सन हो गया, ये हमारी प्यारी अर्थ हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है आपको दिया हुआ अर्थ से लेके सन तक, हो सके तो इस वैल्यू को याद रख लेना, ये अक्सर जो है ना पूछी जा रही होती है। 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर इसको आप खोल के लिखोगे तो कितने पता नहीं नंबर आ जाते हैं। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएट फ्रॉम द सन टेक टू रीच ऑन द अर्थ। सिंपल देखो, हाउ लॉन्ग से क्या मुराद है, कितना टाइम लगेगा। देखो अर्थ से जो रेडिएशन है ना वो निकल कर सन की तरफ आती है, समझो अर्थ से रेडिएशन निकल कर सन की तरफ आती है, तो वो डायरेक्ट नहीं आ जाती, उसको कुछ टाइम लगता है आने में। तो वो कितना टाइम लगता है वही हमने कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या आएगा, सोल्यूशन। यहां पर एक v भी चाहिए हमें, वो देखते हैं। तो हमें टाइम निकालना है, ज़्यादा कोई डेटा तो गिवन भी नहीं है, तो सिंपल जो टाइम का फॉर्मूला वो लगा लेते हैं, यानी वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, v = d/t या s/t, ये भी कर सकते हो। देखो अब सोचो, रेडिएशन है, रेडिएशन क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वगैरह भी हो सकती है, लाइट भी तो आती है ना सन से अर्थ तक। तो अगर लाइट है तो स्पीड क्या होगी, v = c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा ना सोचो, थोड़ा थिंक अबाउट इट, समझ में आ जाएगा खुद जवाब। तो t आपको चाहिए, d/c हो गया, व्हाट अबाउट d, 1.49 × 10⁻11, व्हाट अबाउट c, 3 × 10⁸, ये t है। तो व्हाट इज t, चलो स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लें। मैंने कहीं पढ़ा था ये 8 मिनट लगते हैं वहाँ से यहाँ तक आने में, तो सेकंडों में आंसर आएगा, तो हम उसको ज़रा मिनटों में भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है 496.66 सेकंड। अब इसको ज़रा हम करके चेक करते हैं कि मिनट में क्या आ रहा है, तो मिनट में भी कर लेते हैं। तो 496.66 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, हाँ 8 मिनट ही लगते हैं आने में। देखो बहुत दूर है, मिनट, देखो सन जो है ना अर्थ से बहुत दूर है, करीब नहीं है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है। डिस्टेंस देखो ना कितना डिस्टेंस आ रहा है। चलो तो 2 हो गए हमारे। अब हम एमी इंग्लिश सेंटर को फॉलो करते हैं, जो कि आप बहुत सालों से कर भी रहे होगे। चलो एमी इंग्लिश सेंटर को करते हैं। देखो मेरी नज़र में ना तालीम ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। मैं आपको कभी भी ये कहता हुआ नहीं मिलूंगा कि यार एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर इस कोचिंग से बेहतर है, उस कोचिंग से बेहतर है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्योंकि देखो तालीम जो है वो हम सब के लिए है, हम सबका काम है कि हम उसे प्रमोट करें, आगे पहुँचाएँ। हाँ फ़ीस लेनी पड़ती है नो डाउट, क्योंकि काम चलाना होता है। तो लेकिन आप ये नहीं करो कि अपने ही मटेरियल को अच्छा कहो, मैं नहीं कहता कभी ऐसा, क्योंकि मुझे पता है भाई औरों का मटेरियल भी अच्छा है, क्योंकि मैं वो पढ़ता हूँ, उन्हें देखता हूँ, ठीक है। तो हमें वैल्यू करनी चाहिए दूसरे की भी। चलो अब एमी इंग्लिश सेंटर कर रहे थे ना हम, हाँ जाओ 1 मिनट बस मैं इसको खोल लूँ तो फिर चलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग आ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। देखो एक रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब कौन सी रेडिएशन है ये नहीं पता, माइक्रोवेव में रेडिएशन हो सकती है, या आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकती है, अल्ट्रावायलेट या लाइट ही हो सकती है, तो वो हमें रेडिएशन नहीं पता। लेकिन वेवलेंथ पता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कौन सी है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है रेडिएशन है। तो गिवन डेटा और टू फाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ देख लो 15 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं माइक्रो को खोलूं, आप सब बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻6 होती है। तो हमारे पास कितना आ गया, 10⁻⁻6 मीटर आ गया। इस क्लासिफाइड इस इंफ्रारेड रेडिएशन, आगे देखो उन्होंने खुद बता दिया ये इंफ्रारेड रेडिएशन है, लेकिन मैं वेवलेंथ से भी देख के पहचान सकता था ये कौन सी रेडिएशन दी हुई है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, देखो सारे सवाल एक जैसे ही दिए हैं इन्होंने, आपको फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। गिव द स्पीड, स्पीड आपको इन्होंने दे दी, खुद ही दे दी, स्पीड को c लिखना,
और देखो वही दिया हुआ है आपको स्पीड 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट देखो एक ही फॉर्मूला हर जगह लग रहा है, बस हो क्या रहा है, वर्डिंग चेंज हो रही है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है C इज इक्वल टू एफ लेमडा या V इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो मुझे लगता है आप 15-20 न्यूमेरिकल तो ऐसे ही निकाल लोगे इस चैप्टर के। अब बज़ाहिर इस वक्त तो ये आपको बहुत आसान लग रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मगर ये बहुत मुश्किल टॉपिक है और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन स्टार्ट में ये बहुत आसान लगता है, ये इसकी एक खासियत है, एक ही फार्मूला हर जगह लगेगा और उससे आप कैलकुलेशन करते रहोगे, ये खासियत है इसकी। 38 डिवाइडेड बाय 15 - 6, तो द आंसर इज़ 2 पॉइंट, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है, देख लेते हैं हम, हाँ सही आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻13 हर्ट्ज़ की आ रही है। वैल्यू ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि रेडिएशन है ना, इसलिए। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया न्यूमेरिकल। नाउ वी मूव फर्दर फॉर फर्दर न्यूमेरिकल्स। पेपर में भी ना इसी तरह करना आप लोग, गिवन डेटा टू फाइंड, अच्छा सा इंशाल्लाह होगा ना, साफ सुथरा नंबर आएंगे। चलो 5 है। अच्छा, अब इन्होंने बोला है अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव। आपने देखा माइक्रोवेव, उसमें से भी रेडिएशन निकलती है, खाना वाना गर्म करते हो गया, आई होप आप लोग। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर हम करने जा रहे हैं 2, दिस इज अवर न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है भाइयों, और 2 फाइन। तो एक माइक्रोवेव है, टिपिकल यानी घर में यूज़ होने वाला, टिपिकल का मतलब होता है घर वगैरह में नॉर्मली यूज़ होने वाला। माइक्रोवेव ओवन है, ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा ही आ रही है कुछ, अमूमन तो मेरे ख्याल से शायद इतना नहीं आती होगी, ठीक है। अब ये गीगा कितने के बराबर होता है, 10⁹ के, ठीक है, 2.45 मल्टीप्लाई 10⁹ हर्ट्ज़। याद रखना गीगा बराबर होता है आपके पास 10⁹, ठीक है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, अगर नेगेटिव में हो तो वो नैनो हो जाएगा। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इट्स रेडिएशन, कितनी वेवलेंथ है रेडिएशन की। अब आप कंफ्यूज तो नहीं होना कि जब अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ V इज इक्वल टू एफ लेमडा, देखो रेडिएशन जब भी कहेंगे ना तो रेडिएशन के अंदर आपके पास ये C हो जाता है, ठीक है, और इसकी तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होता है। तो आपको वेवलेंथ चाहिए इस वक्त, देखो एक ही फार्मूला बार बार लग रहा है, एक ही फार्मूला 3 मल्टीप्लाई 10, और न्यूमेरिकल अलग अलग है, ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल एक ही है। थोड़ा आसान होता है इस लेवल पर आपके लिए, ताकि ना आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, फिर आगे जब मुश्किल चीज़ें पढ़ाएंगे तो फिर वो आपको समझ में आ जाएंगी, अगर ये चीज़ें समझी हुई होंगी तो। 1 मिनट, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.45 एक्सपोनेंट 9, तो 1.22, 1 मिनट ज़रा रुको, ये 1.2 नहीं, ऐसा लिख लो, 0.122 मिलीमीटर, सॉरी मीटर। आओ चेक करते हैं, ठीक है गलत है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर इसको मिलीमीटर में ले जाना चाहो तो 1 2 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 122.2 मिलीमीटर, ये 4 आ रहा है, बल्कि राउंड ऑफ करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है भाइयों। तो देखो आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल दिया हुआ है। थोड़ी सी ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, चलो आ जाओ। कभी भी ना पढ़ाई करते वक्त पैनिक नहीं हुआ करो कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा, मैं जब करता हूँ ना ये हरकत तो मुझसे भी पढ़ाई नहीं होती। तो हमेशा रिलैक्स होकर, बिल्कुल फोकस होकर, नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहो, सीखते रहो, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो आज एक चीज़ अच्छी हो गई है कि ये बोर्ड बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा, और इंक भी, और ब्लू पेन से काम करता है, कॉम्बिनेशन चलाता है। अच्छा, आप तो तीसरा न्यूमेरिकल है, ये कर लिया था आई थिंक हमने, नहीं ये नहीं किया। तो न्यूमेरिकल नंबर हम पहुंच चुके हैं 3 पर। ऑब्वियस है कि गिवन डेटा लिखेंगे और टू फाइंड लिखेंगे। पहले से मेरी राइटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है, मुझे फील आ रहा है
अच्छा, डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर। देखो डिस्टेंस के अंदर ना हम किलोमीटर मीटर नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि जितना मेरे से मोबाइल दूर है तो इतना अर्थ से सन दूर है। वो इतना दूर है कि हमें एक बड़ा यूनिट लगाना पड़ता है जो कि किलोमीटर होता है। बेसिकली किलोमीटर है डिस्टेंस का यूनिट, सॉरी हमें लाइट ईयर यूज़ करना पड़ता है। लाइट ईयर है डिस्टेंस का यूनिट लेकिन एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो लाइट ईयर की बात हो गई यहाँ। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल ऑन 1 ईयर। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि किलोमीटर में एक लाइट ईयर कितने का बनेगा। देखो इधर आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ, समझो किलोमीटर आपको गिवन है। एक लाइट ईयर लगा लेते हैं, लाइट ईयर किलोमीटर में कितना बनेगा, ये बताना है बल्कि असल में, ठीक है। अब देखो कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ों का इल्म होना चाहिए। आप इजीली इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, जो डिस्टेंस हमारा मेजर होता है वो ऐसे मेजर नहीं होता स्पेस में कि इतने किलोमीटर दूर है। ये तो आपको पढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन असल में लाइट ईयर यूज़ होता है। सन से आगे भी तो चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं ना सन के आगे स्पेस खत्म हो जाता है, तो उससे आगे जो चीज़ें उसको कैसे बताओगे। अच्छा, तो द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर, ये आपने बताना है कि एक लाइट ईयर किलोमीटर में कितना बराबर आ रहा है, ये याद रखना। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि एक लाइट ईयर, इसका मतलब क्या है, एक ईयर, तो ईयर, ठीक है। अब एक ईयर में कितना जो है आपके पास वो होता है, कितने आपके पास जो है वो दिन होते हैं, तो मान के चलते हैं 365 है, इतना तो अमूमन होता है। अब 365 में कितने जो है वो, मतलब 365 में से एक दिन उठा लो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक एक करके उठाते रहो। पहले आपने ईयर लिया, एक ईयर में कितने दिन आ गए आपके पास। देखो एक चीज उठाओ फिर उसको देखो वो कितने के बराबर है। तो आपने ईयर लिया, ऐसे कर लो, एक ईयर लिया आपने, ठीक है। एक ईयर है तो एक ईयर में कितने जो है वो आपके पास दिन होते हैं, 365। 365 में से एक दिन उठा लो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में आपके पास होते हैं 24 घंटे। 24 में से एक घंटा उठा लो, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में आपके पास मिनट होते हैं 60। 60 में से एक मिनट उठा लो, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो एक लाइट ईयर आपको पता चल जाएगा कि कितने के बराबर आ रहा है, मतलब सेकंडों की बात कर रहा हूँ मैं। तो कर लो ज़रा कैलकुलेट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो 1 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, द वैल्यू इज, नॉर्मल करते हैं, 3153600 सेकेंड। तो एक साल के अंदर इतने सेकेंड होते हैं, 3153600, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और कुछ करोड़। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 करोड़ 15 लाख 36 हज़ार, नहीं बल्कि नहीं, 31 करोड़ 53 लाख 6 हज़ार, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो। इसे देखो ना, 31 करोड़ 53 लाख 6,000, हाँ 36,000, नहीं सही। अच्छा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है डिस्टेंस, वो तो अभी तक निकाला ही नहीं। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने के लिए, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी यूज करते हैं। टी आपको पता है, v भी आपको पता है, d निकल आएगा। तो ये निकालना है ना d, तो v क्या है, मतलब लाइट की वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वो c होता है, v इक्वल टू c। तो कितना होता है c आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और टाइम कितना निकाला, 3153600, द आंसर 3153600। चलो 3 एक्सपोनेंट 8, 31536 3 टाइम 0, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, d इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, सॉरी पहले थोड़ा सा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 किलोमीटर। तो अगर एक
मतलब अगर आपने 1 साल स्पेस में ट्रैवल किया, अगर आप स्पेस में ट्रैवल करोगे तो स्पेस में वैक्यूम है, इस स्पीड से ट्रैवल करोगे, कहाँ गई, इस स्पीड से ट्रैवल करोगे 3 × 10⁸ तो इस स्पीड से ट्रैवल करोगे। अगर मुझे कोई कहे ना मैंने 1 लाइट ईयर स्पेस में ट्रैवल किया है, 1 लाइट ईयर, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इस स्पीड से ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा अगर मैं किलोमीटर में बताना चाहूँ तो 9.49 × 10⁻15 किलोमीटर। देख रहे हो कितना बड़ा डिस्टेंस आ रही है। ये आप अपनी ज़िंदगी में, नहीं 15 नहीं आ रहा, बल्कि एक मिनट रुको, ये आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी, एक गलती हो रही है, वो गलती ये हो रही है, छो पकड़ में आ गया, ये तो मैंने मीटर में रख लिया है, मीटर पर सेकंड में रख दिया है। तो ये जो आपका आया है ना, ये मीटर में जवाब आया है, ये किलोमीटर में नहीं आया। अच्छा हुआ 95 में आ गई ये बात। तो किलोमीटर में क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, गलत नहीं किया हमने, बस हमने यूनिट गलत लगाया है, हमने मीटर में निकाला है ये डिस्टेंस, किलोमीटर में नहीं निकाला है। तो किलोमीटर में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9.49 × 10⁻12 किलोमीटर का आ जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, बात समझ आ गई मेरी। एक बार मैं कर लेता हूँ, 4.49 एक्सपोनेंट 15 डिवाइडेड बाय 1000। हाँ मैं सही था, ठीक आ रहा है। अब किलोमीटर में गए हम लोग, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, बच्चों को लगता है ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल होता है बेसिकली, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ होता आपको सिर्फ इससे मैं आपसे डिमांड कर दी जाती है कि ये बता दो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें कंफ्यूज होने लायक कोई चीज़ नहीं है। कंफ्यूज वहाँ पर होते हो जहाँ आपने पढ़ा नहीं होता, जहाँ आपने पढ़ा हुआ होता है, चीज़ को सीखा हुआ होता है, वहाँ तो आप कॉन्फिडेंस होते हो कि यार ये तो मुझे आता है, मैं कर लूँगा। चौथा, टू पॉइंट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब किस चीज़ की वेवलेंथ है हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है। रेडियो वेव है, ठीक है। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 1000 मेगाहर्ट्ज, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी भी। अच्छा मेगा यानी गीगा से तो छोटा ही होगी, यानी 10⁻6। देखो आपको प्रीफिक्स आने चाहिए, फिंगर टिप पे आने चाहिए। ये नहीं मिलते आपको उसके अंदर, पेपर के अंदर आपको नहीं लिख के दिया जाएगा कि m कितने के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे न्यूमेरिकल का पूरा पार्ट है, आपको न्यूमेरिकल में यही चीज़ें सॉल्व करनी है बेसिकली। यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आप सॉल्व नहीं कर रहे हो इधर, ठीक है। तो टेम्परेचर की वार्निंग आ रही है मुझे, गर्मी हो रही है ना, इसलिए मोबाइल भी गर्म हो रहा है हमारा। वेवलेंथ हम कर लेंगे, तो आपको पता है c होगा 3 × 10⁸ होगा, सोल्यूशन होगा फिर हमारा। तो डायरेक्ट लिख लें फॉर्मूला, c = f लैम्डा, तो f यहाँ आ गया लैम्डा, c 3 × 10⁸ 100 × 10⁻6, ठीक है। कर लो कैलकुलेट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। 3 एक्सपोनेंट 8 3 मीटर। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा आ रहा है डिस्टेंस। तो देखो जो वेवलेंथ होती है ना वो बहुत बड़ी होती है रेडियो वेव में, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 मीटर ही आना था। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल आपको करा रहा हूँ, मतलब जो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आपकी भी जिम्मेदारियों में आती है ये चीज़ कि आप इसको अच्छी तरह से लेके चलो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपके पास, वेवलेंथ दी हुई है 19। देखो एक ही फॉर्मूला बार बार लगा है, एक ही फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला में पूरा काम हुआ है। एक डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला और एक ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला, उसमें भी स्पीड ही आती है। अब नैनो मैंने शुरू में बता दिया था किसके बराबर है, 10⁻⁹ के। स्पीड इसमें फिर वही c होगी, 3 × 10⁸ होगी। सोल्यूशन की आप हेडिंग करोगे और बस जस्ट फाइंड कर लोगे। c = f लैम्डा, तो f चाहिए ना, c क्या है 3 × 10⁸, और लैम्डा क्या है
193 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, एफ क्या है कैलकुलेट कर लो। तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 193 एक्सपोनेंट -9, द आंसर इज, फ्रीक्वेंसी अच्छी आ रही है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक आई होगी, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। हाँ ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा वो 10 की पावर है, वो 10 के साथ लिख दिया मैंने शायद उसको, तो उसको 10 की पावर से सब्र करना। ज़्यादा गलतियाँ नहीं है हमारे गेस्ट पेपर में, वो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक, वो टाइपिंग मिस्टेक आ जाती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आई हो बात। देखो ज़्यादा कोई मुश्किल न्यूमेरिकल थे नहीं, 2 फार्मूला में सारा काम खत्म हो गया। बस है क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको डेटा निकालना है, और आपको स्पीड ऑफ लाइट तो हर जगह ही डालनी है, ठीक है। और बाकी ये कि बस प्रीफिक्स को आपको पता होना चाहिए कि ये मिली क्या है, मेगा क्या है, नैनो क्या है, गीगा क्या है, टेरा क्या है, हेक्टा क्या है, बस ये पता होना चाहिए। बाकी एक चार्ट आता है, बस उसको याद रख लो, सारे ये क्लियर हो जाते हैं उधर ही। मैंने भी बस वो ये याद रखा हुआ, तो उससे वो होते रहते हैं, और बार बार न्यूमेरिकल करता भी रहता हूँ, तो रिवीजन लगा रहता है, तो याद हो जाते हैं। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।